अंबानी अंडानी उन्हीं के मित्र हैं। ये कम वोटिंग वजह से इन लोगों को डर हो गया है। इन्हें लगता है कि अब हम सरकार में नहीं आ रहे हैं, इसीलिए ये ऐसे आरोप लगा रहे हैं। तो बाहर घूम रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, यहाँ गरीब जनता को देखा। देश के प्रधानमंत्री पे भी केस होना चाहिए। ये कम वोटिंग वजह से इन लोगों को डर हो गया है। इन्हें लगता है कि अब हम सरकार में नहीं आ रहे हैं, इसीलिए ये ऐसे आरोप लगा रहे हैं। रेल अडानी को बेची, प्लेन अडानी को बेचा, एयरपोर्ट अडानी को बेचा, कोयला अडानी को बेचा, जियो का प्रचार किया, शायद बीएसएनएल का किया होता तो शायद वो आज 5G ट्रायल पे चल रही होती। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। लोकसभा के चुनाव के 3 चरण हो चुके हैं और इसी चरणों के बीच मोदी जी रैली करते हैं और शायद बीजेपी की हार का डर उनको सताने लगा है। और यही बात है जो वो मंच से खड़े होकर अडानी अंबानी का नाम लेने लगते हैं और कहने लगते हैं कि वो कांग्रेस को फंडिंग करते हैं। खैर, लोगों के बीच है और जान लेते हैं कि वो कैसे देखते हैं। अडानी अंबानी को जानते हैं आप? अडानी अंबानी मोदी के दोस्त हैं। वो तो कह रहे कांग्रेस को फंडिंग करते हैं। वो तो खुद अपने दोस्त बनाए हैं। यहाँ देश विदेश घूम रहे हैं। यहाँ जनता को देखा, किसी जनता को देखा? या बताइए, जिस जनता को तो देखा, मोदी जी तो मंच से मोदी जी तो बाहर घूम रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, यहाँ गरीब जनता को देखा। और लोगों से बात करेंगे। क्या लगता है मोदी जी अडानी अंबानी को कैसे देखते हैं, किसके दोस्त हैं? हाँ। आप किसी नहीं देखते, अंबानी अंडानी उन्हीं के मित्र हैं। तो वो ये क्यों कह रहे हैं कि कांग्रेस को उन्हीं का जो है 14,000 करोड़ रुपया माफ किया है। कांग्रेस ने क्या नहीं दिया आपको? सरकार ने उन्हीं माफ किया है, हमारी नहीं माफ सब किया बुलाने है। वाला कांग्रेस ये है। उन्हीं के आदमी हैं और उन्हीं का आदमी है अंडानी अंबानी। और कल उन्होंने बोला है जो मोदी जी ने कि पैसा राहुल जी को कांग्रेस दे रहे हैं। ये सरासर बिनवाद है। कोई न्याय नहीं होता। ये अपनी मेरा बचत सच के बोला लिए गया। कर रहे हैं। पुलिस कोई नहीं बोलती है। उनको हार का सामना करना पड़ रहा है मोदी जी को, अमित शाह जी को, योगी आदित्यनाथ जी को। इनको डर लग गया, ये मैं हार गया, डर गए ये। चुनाव हार गए, ये बिल्कुल हार गए हैं। अडानी अंबानी को जानते हैं? बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत दिनों से नाम सुन रहा हूँ। कल मोदी जी ने नाम ले लिया और ये भी कहा है कि कांग्रेस पे आरोप लगाया उन्होंने कि वो फंडिंग कर रहे हैं। मोदी जी जब आए थे नोटबंदी लेके तो कहे काला धन समाप्त कर दिया हूँ, और आज उनके मित्रों के यहाँ इतना काला धन है कि बता रहे हैं कि वो बोरी में भर भर के टेम्पू द्वारा जो है शहजादे के यहाँ भिजवा रहे हैं। इनकी ईडी और सीबीआई कहाँ है? और देश के प्रधानमंत्री जी को शर्म से डूब मरना चाहिए कि आप जैसे व्यक्ति आज बोल रहे हैं। अडानी अंबानी का कभी नाम नहीं लेते थे, आज नाम लेके बोल रहे हैं। 4 साल 5 साल से नाम नहीं ले रहे थे। आप ये बताइए, आज नाम लेना पड़ा देश के प्रधानमंत्री जी को। ये नाम क्यों लेना? कांग्रेस को जो है भिजवा रहे हैं। तो इनकी ईडी और सीबीआई क्या कर रही थी? और सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। इन लोगों को जेल भेजना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री पे भी केस होना चाहिए। नहीं, ये एकदम से नाम क्यों? सारा न्याय चुप हो जाइए। ये नाम क्यों ले लिया गया? 4-5 साल, इतने साल से विपक्ष कह रहा था अडानी अंबानी, तब नहीं बोल रहे थे, खामोश थे, मौन थे। अब यही तो समझ में नहीं आ रही। अब जनता जान गई है कि देश के प्रधानमंत्री जी जनता के साथ क्या क्या छल कर रहे हैं। जनता समझ गई कि ये झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। जनता के साथ छलावा हो रहा है। आपने कहा था देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, देश से महंगाई समाप्त करेंगे, बेरोजगारी समाप्त करेंगे, विदेशों में जमा काला धन ला के देश में खुशहाली लाएंगे। उस पर नहीं बोलते हैं। गरीबी, बेबसी, लाचारी बढ़ती जा रही है। आप कहते हैं 81 करोड़ गरीब जनता को आगे भी 5 किलो राशन देते रहेंगे, और इधर कहते हैं देश को विश्व गुरु बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देश के प्रधानमंत्री जी? कब तक लोगों को गुमराह करते रहेंगे? कब तक झूठ बोलते रहेंगे? अब हार जनता सब जान चुकी है। ये चुनाव के हार के डर की वजह से अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं। ये जो कांग्रेस पे कह रहे फंडिंग की है, जी, इस तरह जी, की जी। बातें निकल के आ ये रही हैं। कम वोटिंग वजह से इन लोगों को डर हो गया है। इन्हें लगता है कि अब हम सरकार में नहीं आ रहे हैं, इसीलिए ये ऐसे आरोप लगा रहे हैं। मतलब ये हार का डर साफ मोदी जी के पर नजर आने लगा है। जी, नहीं, इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं बोला। ऐसा कभी नहीं बोला। हाँ, ये बड़ा सवाल है कि मोदी जी ने कभी अडानी अंबानी का नाम नहीं लिया, और लिया भी तो है, कहा है विपक्ष को फंडिंग करते हैं। अब देखिए, कहने वाले तो कुछ भी कह रहे हैं, अब सबको कहने का हक है, लेकिन जिस हिसाब से माहौल देख रहे हैं
लहर कुछ और लग रही है। मोदी जी के बयान से वाकिफ हैं अडानी अंबानी को लेकर जो दिया? हम तो हमारे दो वाले ना। हाँ हाँ हाँ, तो जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो कैसे देखते हैं भाई, वो कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं। कल तक आप कांग्रेस कह रही थी कि जो है वो अडानी अंबानी के दोस्त मोदी जी हैं। अब देखिए, अब सत्ता पलट होने जा रही है तो आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही रहेंगे, क्योंकि जनता ने तो परिवर्तन का मूड पूरी तरह बना ही लिया है। तो हमारे दो का खेल चल रहा था। रेल अडानी को बेची, प्लेन अडानी को बेचा, एयरपोर्ट अडानी को बेचा, कोयला अडानी को बेचा, यहाँ तक क्या कहते हैं जो आपका झारखंड का जो हंसदेव जो जंगल था वो तक अडानी को बेच दिया। उसके बाद भी कह रहे हैं कि अडानी को हम नहीं जानते हैं। तो ये तो बड़ी हास्यात्मक बात हो रही है मोदी जी के लिए। हमारे दो के लिए पूरी जीवनी उन्होंने गुजार दी, तो ये तो गलत चीज़ है। अब इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से भी चंदा लिया उन्होंने, है, और क्या कहते हैं जितना इन्होंने जियो का प्रचार किया, शायद BSNL का किया होता तो शायद वो आज 5G ट्रायल पे चल रही होती। आज जो चांद पे जो पहुंचा है, चंद्रयान 3 जो पहुंचा है, आज तक 3,80,000 किलोमीटर दूर पे BSNL सिग्नल पहुंचा रहा है, ना कि जियो पहुंचा रहा है। प्रचार प्रसार करते हैं जियो का और बात करते हैं कि क्या कहते हैं हम इनको जानते नहीं हैं। तो दोगली राजनीति प्रधानमंत्री शुरू से खेलते आ रहे हैं। तो आप खुद पत्रकार हैं, आप खुद सर्वे करते रहते हैं। अडानी अंबानी का नाम लिया है मोदी जी ने, पहली बार मंच से लिया है। वो भी कहा है कि विपक्ष यानी कांग्रेस को फंडिंग कर रहे हैं। कैसे देखते हैं इसको? मोदी जी के शब्द जो है उनके हार को रेखांकित करता है और भारतीय जनता पार्टी उस पर मुहर लगा दी है, इसलिए कि उनको ये लगता है कि शहजादे के नाम पर ये गेम खेल करके चुनावी दिशा को दूसरा दिशा पकड़ा दिया जाए। अब रह गया सवाल कि अब तक तो अडानी अंबानी आपके थे, आपने कांग्रेस को उसके खाते को आपने सीज कराया, कांग्रेस के सारे नेताओं का आपने जांच कराया, कांग्रेस के खिलाफ नई नई साजिशें आपने रची, तो मिला है आपको क्या? आपका तो 2 आरजू में कट गया, 2 इंतजार में, कुछ नहीं आपको मिला। कहने का मेरा मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हार को स्वीकार कर ली है। यही कारण है कि उन्होंने अडानी अंबानी को कांग्रेस के खेमे में ट्रांसफर किया है। अगर ट्रांसफर नहीं किया होता तो अगर अडानी अंबानी जानते कि बीजेपी का 2024 में सरकार बनेगी तो बीजेपी के साथ खड़ा होते। राहुल गांधी के साथ अगर अडानी अंबानी आ गए तो मोदी जी की सही बात है कि मोदी जी अब जान गए हैं कि 2024 में इंडिया गठबंधन आ रहा है और जिसका प्रधानमंत्री राहुल गांधी है, इसलिए रेखांकित करके उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। सर अडानी अंबानी को जानते हैं? हाँ, अच्छी तरह जानते हैं। मोदी जी के फ्रेंड कौन है? अब जैसा कि किसके फ्रेंड लगते हैं? जैसा कि मोबाइल में देखते हैं, अक्सर देखते हैं, फेसबुक यूट्यूब देखते हैं, और उनके क्रियाकलाप से लगता ही है कि मतलब जो नहीं है मोदी जी के। हाँ। वो तो कह रहे कांग्रेस के हैं, वो कांग्रेस को फंडिंग करते हैं अडानी अंबानी। नहीं, प्रेजेंट टाइम में जब तक मैं 1 साल से देख रहा हूँ तो ज़्यादातर तो वो जितना न्यूज़ देखता हूँ यूट्यूब फेसबुक पे, जितनी है मीडिया पर, वो तो सब अडानी अंबानी का ही दिखाते हैं। तो लोकसभा चुनाव को लेकर कैसे बौखलाहट है बीजेपी के खेमे में, ये मोदी जी के भाषण ने साफ कर दिया। कल तक के अडानी अंबानी का नाम लेने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन आज मंच से आरोप लगाते हैं, वो कांग्रेस पे, विपक्ष पे आरोप लगाते हैं। फिलहाल जनता के बीच क्या कुछ माहौल है अडानी अंबानी और मोदी जी को लेकर, तो हमने आपको सुनाया। तमाम अपडेट इसी तरह हम आपको देते रहेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।